जय श्री राम मित्रों, हम जो भी वीडियो आप तक साझा कर रहे हैं वो हमारे पर्सनल जो हमारे खुद के अनुभव हैं, हमारे अनुभव के अनुसार जो हमारे विचार हैं वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो अभी के इस वीडियो में हम बात करते हैं आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आ रहे हैं, वो ये है कि अस्तित्व और अहंकार कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारे पास में दो मैं का बोध है, जैसे जब मैं द्वैत की बात करता हूँ, दो की बात करता हूँ, यहाँ पे जो मैं शब्द है वो मैं मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है और मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा पूरा अध्यात्म का सिस्टम, हमारे शास्त्र हमें परम बोध परमात्मा के अंश होने के ऊपर पूरा बल डालते हैं, जो कि बोलते हैं कि हम परमात्मा के पुत्र विशुद्ध आत्मा हैं। वो ये कहते हैं कि शास्त्र ये कहते हैं कि हमें अपने आप को आत्मा मानना है, और हम जब इस आत्मा को मान के बैठते हैं मैं, तो वहाँ से शास्त्र कहते हैं कि हम अहंकार रहित होने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को अहंकार से दूर करने लग जाते हैं। अहंकार क्या होता है कि मैं कर्ता का भाव, कि मैं ही कर रहा हूँ। जब हम परमात्मा के शरण में जाते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मुझे अपने आप को आत्मा रूपी बोध से मैं अपने अहंकार को दूर कर लेता हूँ। तो उसमें जब अहंकार नहीं रहता तो अहंकार, क्योंकि कहीं भी अहंकार है कभी भी विकास नहीं करता, वो पतन का कारण ही बनता है। दूसरा जो मैं है वो मैं अपने शरीर की बात करता हूँ। जैसे कि ये शरीर एक साधन है, वो हर कर्म करने का जो मेरे मन में आ रहा है। अब मेरे मन में कोई कर्म आ रहा है, कोई काम मुझे करना है, वो कर्म करना है कि नहीं करना है, उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या सार्थक प्रभाव होंगे, क्या निरर्थक प्रभाव होंगे, वो शरीर के माध्यम से वो कर्म करते हैं। और उसके प्रभाव को हम लोग पहले से ही विवेक पूर्ण ढंग से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस मैं के कर्म को देखते हैं। तो ये मैं जो साधन है, जो शरीर एक साधन है, अगर मैं उसको कर्ता मान लेता हूँ तो ये अहंकार का कारण बनता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी अहंकार है वहाँ पे पतन का कारण निश्चित है। तो हमारे अध्यात्म के अंदर शास्त्र कहते हैं अपने आप को विशुद्ध आत्मा मानिए, कभी भी अहंकार नहीं करना। और इसी अहंकार को अगर आपको और इस पे काम करना है, इसको और तोड़ना है, तो अस्तित्व की बात करते हैं। चूंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अहंकार और अस्तित्व दो शब्द पहले पकड़ते हैं। यहाँ पे अस्तित्व की बात यह है कि देखिए, हम में से जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से विज्ञान से कनेक्ट हैं। कोई इंजीनियर की डिग्री लिया है, कोई डॉक्टर्स की डिग्री लिया है, कोई किसी तरह से कोई फार्मा की डिग्री है। तो यहाँ पे वो ये समझ पाता है कि जब मैं इस शरीर की बात करता हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा पावरफुल माइक्रोस्कोप लेता हूँ, तो और जब वो माइक्रोस्कोप मैं अपनी चमड़ी, अपनी शरीर के ऊपर फोकस करके उस माइक्रोस्कोप से, या किसी दूसरे की चमड़ी या शरीर पे फोकस करके उस माइक्रोस्कोप से देखूं, तो मैं जूम करता जाऊंगा, मुझे कोई छोर नहीं मिलने वाला शरीर के अंदर। और क्या मिलेंगे? दुनिया भर के कीटाणु रेंगते हुए, परिजीवी रेंगते हुए, जो मेरे शरीर में रह रहे हैं। तो अगर मैं केवल अपने आप को मैं मान रहा हूं,
तो मैं का अस्तित्व क्या है वहां आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक तो माइक्रोस्कोप से अपने आप को शरीर को देखने वाला, तो वहां पे आप समझ जाइए कि जो भी आप शरीर के रूप में अपने आप को देखते हैं, मन आपको भ्रमित कर रहा है ना। ये शरीर तो एक भ्रम है, एक दिन इसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप देखिए इंटरनेट का जमाना है और हम किसी ना किसी तरह से, कोई गूगल यूज कर लेता है, कोई गूगल अर्थ यूज कर लेता है, तो आप जब जूम करके गूगल अर्थ जब नाम देखिए, गूगल अर्थ में जब आप जूम आउट करते हैं, जूम आउट का मतलब जब आप वापस ऊपर बाहर निकलते हैं पृथ्वी से जूम आउट करते हुए, तो समझिएगा कि वो पृथ्वी के अंदर आप रह रहे हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि आप रॉकेट में सब लोग बैठ के ऊपर अंतरिक्ष में चले जाएं और फिर पृथ्वी को देखें, ये तो संभव नहीं है। तो वही फीलिंग मैं आपको दिलाता हूं कि गूगल अर्थ का प्रयोग करिएगा और जूम आउट करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व कहाँ है। तो हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, इस शरीर का अस्तित्व कुछ नहीं है, जो भी है उस एनर्जी का अस्तित्व है जो हमारे अंदर है, उस आत्मा का अस्तित्व है जो हमारे अंदर है। और अगर मैं अपने आप को मैं मान लेता हूं तो अहंकार पे विजय प्राप्त कर लूंगा। मैं जो विशुद्ध आत्मा है, जो परमात्मा की संतान है, और इसको प्राप्त करने का केवल एकमात्र साधन निरंतर ईश्वर के नाम का जाप और उनके नाम का वाइब्रेशन, जिस पे सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हुए आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। जय श्री राम।